हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू ट्रेडर्स एंड प्रो ट्रेडर्स की साइकोलॉजी के बारे में। आज जो मैं आपको 10 पॉइंट्स बताऊंगा वो हमारी साइकोलॉजी के बारे में होंगे कि किस तरह से एक बिगिनर और एक किस तरह से प्रो ट्रेडर्स मार्केट में जब बैठते हैं 9 to 3:30 या फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं 24 आवर्स, तो उनकी साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है और किस तरह से आप भी अपनी साइकोलॉजी डेवलप कर सकते हो। ये तो अभी मैं आपको 10 पॉइंट्स बता रहा हूँ। वैसे तो अगर साइकोलॉजी की बात करें तो बहुत से पॉइंट्स हैं, इतने पॉइंट्स हैं कि कम से कम 10-20 पेजेस तो कॉपी के अपने भर ही सकते हैं। पर मेन आज हम 10 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपको और भी साइकोलॉजी के पॉइंट्स देखने होंगे तो कमेंट में जरूर बताना, तो मैं सेकंड थर्ड पार्ट भी इस वीडियो के बना दूंगा। तो सबसे पहली बात करते हैं कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी का देखो सीधा सीधा मेन होता है कि माइंड एंड बिहेवियर, कि किस तरह से आपका माइंड ड्यूरिंग द सिचुएशन कैसे सोचता है और आपका बिहेवियर कैसे रहता है। ठीक है, अगर आपका माइंड और बिहेवियर आपके कंट्रोल में है तो हम मानेंगे कि आपकी साइकोलॉजी परफेक्ट है या थोड़ी ठीक है। अगर आपका माइंड और बिहेवियर दोनों ही अपोजिट है या फिर एकदम से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है मार्केट में, तो हम मानेंगे कि आपका साइकोलॉजी थोड़ी ठीक नहीं है। ठीक है, तो 10 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, साथ में मैं आपको ब्रीफली बताता भी जाऊंगा कि ये पॉइंट्स किस तरह से इंप्लीमेंट करने हैं, क्या क्या आप इनसे सीख सकते हो। ठीक, तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं न्यू ट्रेडर्स वर्सेस प्रो ट्रेडर्स। सेट ऑफ रूल्स, कि जो प्रो ट्रेडर्स होंगे या फिर जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होंगे उन सबके पास एक सेट ऑफ रूल्स होगा। जब भी वो ट्रेडिंग करने बैठेंगे तो मान लो कि उनको काफ़ी टाइम हो गया, ईयर्स हो गए या कुछ मंथ्स हो गए, तो हर किसी अपने ट्रेडिंग के कुछ रूल्स होते हैं जो वो उनको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उनके पास वो सेट ऑफ रूल्स होंगे। पर जो न्यू ट्रेडर्स होंगे उनके पास कोई रूल नहीं होंगे। वो सुबह मार्केट में आएंगे और धनाधन अपनी ट्रेड्स करते रहेंगे, जो कि एकदम गलत है, जिससे कि उनकी ओवर ट्रेडिंग भी हो जाएगी और उनकी साइकोलॉजी भी खराब होती है। तो सबसे बड़ी बात, जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं उनके पास होता है सेट ऑफ रूल्स। दूसरा, ट्रेडिंग प्लान। तो बिगनर और प्रो में क्या है कि जो प्रो ट्रेडर्स होंगे या फिर जो मतलब जब भी मैं प्रो की बात करूँ तो ऐसा नहीं कि जो प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको मार्केट में कुछ टाइम हो चुका है, जिनको एक्सपीरियंस भी हो गया है और जो प्रो की लाइन में है या फिर प्रो ही कह लो उनको आप एक तरीके से। तो उनके पास ट्रेडिंग प्लान होगा। जब मार्केट ओपन होगी, वो सुबह जब मार्केट में बैठेंगे तो उनके पास पहले से ही प्लान होगा कि अगर इस तरह से मार्केट चलती है तो हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तीसरा पॉइंट, उनके पास स्ट्रेटेजी होगी। तो जितने भी ट्रेडर्स हैं मार्केट में, जिस तरह कोई प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है, कोई कैंडल स्टिक फॉलो कर रहा है, मैंने जिस तरह कैंडल स्टिक की सीरीज स्टार्ट की है, अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न सीखने हैं तो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कैंडल स्टिक की। ठीक है, तो कोई कैंडल स्टिक पे करता है, कोई RSI कर रहा है, कोई MACD कर रहा है, कोई फिबोनाची कर रहा है, तो सबकी अपनी अपनी कोई ना कोई स्ट्रेटेजी पर हर कोई वर्क करता है। एग्जिट बिफोर एंट्री प्लान। तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो प्रोफेशनल्स होंगे ना, वो एंट्री करने से पहले उनको पता होगा कि उनको कहाँ एग्जिट करना है, क्या उनका स्टॉप लॉस है, क्या उनका टारगेट है। एंट्री तो वो बाद में करते हैं, पर उनके दिमाग में या वो अपनी जर्नल में पहले ही बना लेंगे कि हमको कहाँ पर एंट्री करनी है और हमको कहाँ पर एग्जिट करना है। तो फोर्थ पॉइंट की बात करें, अगर दे नो हाउ मच दे लूज, उनको जिस तरह मैंने अभी आपको फोर्थ पॉइंट में बताया, उनको पता है पहले से कितना ही उनको मिलेगा, कितना टारगेट होगा, कितना स्टॉप लॉस होगा, तो उस तरह ही वो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर वो इस ट्रेड में एंट्री करने वाले हैं तो उनको कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होने के उनको चांसेस हैं। ठीक है, तो उनके पास पहले से अपना एक प्लान होता है। दे नो वर्स्ट एंड बेस्ट केस सिनेरियो, तो उनको अपना सबसे बुरा से बुरा और सबसे बेस्ट से बेस्ट सिनेरियो भी उनको पता होने वाला है। अगर तो बाइंग करते हैं और सेलिंग करते हैं तो उनको दोनों में ही पता है कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है, अगर उनके हिसाब से नहीं गई तो उनको कितना लॉस हो सकता है। ठीक, दे फोकस ऑन लर्निंग और जनरल। तो हमेशा जो प्रो ट्रेडर्स होंगे वो हमेशा सीखने की कोशिश करेंगे कि और कहाँ से ग्रैब करें नॉलेज, और कहाँ से सीखें। वो बुक्स रीडिंग करेंगे या दूसरे ट्रेडर्स को देखेंगे या फिर अपने चार्ट्स ओपन करके बैठे रहेंगे। वो हमेशा लर्निंग करते रहेंगे, अपना बेस्ट वर्जन ढूंढने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर मान लो वो 100 क्वांटिटी में कर रहे हैं तो उनका मेन गोल है कि वो किस तरह से 200, 300 या 1000 क्वांटिटी में ट्रेड करे। अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो नेचुरली अपना प्रॉफिट भी बढ़ने वाला है। और जनरल, तो जनरल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जनरल मेंटेन नहीं करते अपना तो आपको पता नहीं लगने वाला। मान लो कि आज जो मैंने ट्रेडिंग में गलती करी है, मैं अगर अपना जनरल मेंटेन नहीं करूंगा तो मुझे पता ही नहीं लगेगा कि मैंने आज क्या गलती करी। अगर मैं 15 दिन बाद देखूंगा तो जनरल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जनरल पता करना है कैसे बनाना है तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, उसकी भी वीडियो मैंने डाली हुई है। दे नो देयर मिस्टेक एंड सॉल्यूशंस।
वही है, अगर आप अपना जर्नल बनाओगे, ठीक है, तो अगर हम दे फोकस ऑन लर्निंग 8 पॉइंट की अगर बात करें, दो मिस्टेक एंड सॉल्यूशन, अगर आप अपना जर्नल बनाओगे तो उसमें आप अपना डेली बेसिस में लिखोगे कि कहाँ आपने एंट्री करी है, कहाँ एग्जिट करी है, क्या आपका मिस्टेक है, और उसका आप फिर सॉल्यूशन ढूंढने की भी कोशिश करोगे, ठीक है। तो मिस्टेक और सॉल्यूशन का वो पता कर लेते हैं अपने। दे आर इमोशनलेस और कंट्रोल द इमोशंस। जितने भी आपको प्रोफेशनल ट्रेडर्स दिखेंगे, जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, वो सब एक तरीके से मार्केट में इमोशनलेस हो चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना लॉस होने वाला है, कितना प्रॉफिट होने वाला है। और मेरा तो पर्सनली मानना है कि एक सच्चा या एक प्रोफेशनल ट्रेडर वही है कि उसका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसके बिहेवियर से पता ही नहीं चलना चाहिए। अगर उसका प्रॉफिट हुआ है तो भी उसका डे वैसे ही नॉर्मल जाएगा, लॉस होगा तब भी नॉर्मल जाएगा। पर आजकल क्या हो रहा है, जितने भी न्यू बिगनर्स आ रहे हैं, अगर तो उनका लॉस हो गया तो उनके पूरे परिवार में पता लग जाता है, उनके यार दोस्त में, सर्कल में, सबको पता लग जाता है उनके बिहेवियर से, क्योंकि उनको गुस्सा आ जाता है, ढंग से बात नहीं कर रहे, कोई खाना नहीं खा रहे, मतलब वो इमोशनली खराब हो जाते हैं एकदम से, उनको पता नहीं लगता कि, क्योंकि उनके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। पर जैसे जैसे आपको मार्केट में टाइम होता रहेगा, आपका इमोशंस में कंट्रोल हो जाएगा। पोजीशन साइजिंग, 10th पॉइंट सबसे अपना मेन है पोजीशन साइजिंग। अगर आपको बुल रन में, मतलब मेन मार्केट में अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए चलना है, तो आपको पोजीशन साइजिंग देखनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने बहुत से ट्रेडर भी देखे होंगे कि जिनको मार्केट में 5-5, 6-6 साल हो गए, पर वो आज भी 150-200 क्वांटिटी में ही ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी पोजीशन साइजिंग पता है कि, क्योंकि हर किसी का एक मेंटल लेवल होता है कि अगर वो इससे ज़्यादा पोजीशन लेगा तो उसकी जो साइकोलॉजी डगमगा सकती है। क्योंकि क्या होता है कि पोजीशन साइजिंग अगर आपकी बड़ी होने से, तो आपको लॉस भी बड़ा होगा, प्रॉफिट भी बड़ा होगा, जो कि हर किसी के लिए टॉलरेट करना मुश्किल होता है। इसलिए आपको अपने पोजीशन साइजिंग का पता होना चाहिए कि आपको कितनी पोजीशन साइजिंग में ट्रेड करना है। अगर आप एक्सपीरियंस भी हैं और अगर आपकी पोजीशन साइजिंग ठीक नहीं है, तो ये सारे पॉइंट्स आपके किसी काम के नहीं होंगे। इन सब पॉइंट्स में आप तभी काम कर पाओगे अपना प्रॉपर, जब आपकी पोजीशन साइजिंग ठीक होगी। इसीलिए हमेशा स्टार्ट करो छोटी पोजीशन साइजिंग से, और अपना वो तो आपके ऊपर, आपको महीने का कितना कमाना है तो उस हिसाब से पोजीशन साइजिंग होती है। कोई होता है जो चाहता है 20 ही कमाना है, तो उसके लिए बैंक निफ्टी की 15 क्वांटिटी बहुत है। कोई कहता है 20 लाख कमाना, तो उसके लिए 15,000 क्वांटिटी भी कम है। तो मेन अपनी पोजीशन साइजिंग उनकी कंट्रोल रहती है। और ये 10 पॉइंट आपको कैसे लगे तो मुझे इसके बारे में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर सेकंड पार्ट भी चाहते हो तो मैं वो प्रोवाइड करा दूँगा कुछ दिनों में। थैंक यू सो मच।